नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की, एक ही आवाज आपके साथ। मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली में बाढ़ बारिश का खतरा पूरी तरीके से अभी टला नहीं। यमुना में पानी का लेवल अभी लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में अभी भी पानी जमा हुआ है। सीवर सिस्टम अभी भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। दिल्ली के आईटीओ इलाके में भैरव मार्ग से लेकर मयूर विहार जैसे इलाकों में पानी अभी भी भरा हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में बाढ़ से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। अब दिल्ली की सड़कें क्लियर करने, बाढ़ प्रभावित इलाकों में पानी हटाने का काम तेजी से चल रहा है। बाढ़ के पानी से के बाद लोगों को पीने के पानी की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में पानी साफ नहीं मिलने की वजह से साफ सफाई में काफी ज्यादा दिक्कत मशक्कत हो रही है। बड़ी तादाद में लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। ऐसा लगता है कि मच्छर कीड़े मकोड़ों ने दिल्ली पर हमला बोल दिया है। इनसे बचाव का कोई बड़ी कोशिश फिलहाल नजर नहीं आ रही है। कैसे बाढ़ वाली लापरवाही अब बीमारियों को देखने को और ज्यादा मिलेगी। बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब कैसे बीमारी का खतरा बढ़ता जा रहा है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, दिखाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। देश की राजधानी दिल्ली में बाढ़ आई। बाढ़ से बचाव में पूरा सरकारी सिस्टम फेल आया। पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया की नजर दिल्ली पर है और इसका हाल भी पूरा देश और दिल्ली देख रहा है। अभी भी उत्तर दिल्ली के बड़े लेवल के इलाके में हालात बहुत ज्यादा खराब है। सरकार की लापरवाही सबके सामने आ चुकी है। दिल्ली को बचाने के लिए गंभीरता से विचार किया गया होता तो दिल्ली का आईटीओ बैराज के बंद दरवाजों पर नजर जरूर गई हो। दिल्ली हो या हरियाणा या फिर दिल्ली में बैठी सरकार, केंद्र सरकार, किसी ने भी दिल्ली को बारिश के पानी से बचाने के लिए कोशिश नहीं की, कोई प्लानिंग नहीं की, कोई अल्टरनेट व्यवस्था नहीं की। बैराज के बंद दरवाजों को खोलने के लिए सेना के जवानों को पसीना बहाना पड़ा। कैसे आईटीओ बैराज के बंद दरवाजे सबकी पोल खोल रहे हैं, मैं भी इसकी पोल खोलूंगा, आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य बाढ़ बारिश से ज्यादा प्रभावित हैं। तेज बारिश, उफलती नदियों ने राज्यों को गहरी आर्थिक चोट पहुंचाई। इलाके के मकान, सड़क, पुल जैसे जमीनी बुनियादी चीजों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि बाढ़ बारिश की वजह से 10 से लेकर 15,000 करोड़ रुपए तक का आर्थिक नुकसान होने का अनुमान। बाढ़ बारिश के साथ विपर्जय चक्रवात जैसी आपदाएं कैसे हिंदुस्तान के लिए गंभीर चिंता का विषय है। सुरक्षा बीमा कवर के मामलों में कैसे भारत अभी बहुत पीछे है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। देश की राजधानी दिल्ली बाढ़ बारिश के आगे बेबस नजर आई और यह पूरे हिंदुस्तान ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। दिल्ली की बेबसी को इस वक्त पूरा देश और दुनिया देख रही है। कैसे हिमाचल प्रदेश में बारिश का पानी
यमुना के जरिए हरियाणा होते हुए दिल्ली तक पहुंचा और दिल्ली से होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंचा। बारिश के पानी की वजह से बाढ़ की शक्ल में दिल्ली के बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। हर तरफ पानी पानी, प्रशासन की लापरवाही, चाक चौबंद व्यवस्था का अभाव किसी से छिपा नहीं है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, बाढ़ के बाद अब ऐसी ही लापरवाही बीमारी को देखने को मिल रही है और यह सबको पता है कि बाढ़ के बाद बीमारियों के बढ़ने का खतरा ज्यादा होता है। बावजूद इसके बचाव के लिए कोई कोशिश, कोई गंभीर कदम अभी तक नहीं उठाए जा रहे और ना ही सुगबुगाहट है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में सियासत देखने को मिल रही है, सियासत की बातें हो रही है। बारिश को लेकर सियासी वार पलटवार देखने को मिल रहा है। दिल्ली का उत्तर पूर्वी इलाका बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यमुना के किनारे बसी बस्तियों का बहुत बुरा हाल है। लोगों के घरों में 12 फीट तक पानी भर गया। बड़ी तादाद में दिल्ली के लोगों को अपना घर-बार छोड़कर जाना पड़ा। अब पानी तो उतर गया, लेकिन दिल्ली में हालात रहने लायक नहीं। इन इलाकों में कीचड़, जल जमाव वाले हालात अभी भी बने हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहने वाले ज्यादातर लोग अभी भी अपने घरों में वापस नहीं जा सकते और ज्यादातर लोग सड़कों के किनारे बसे रिलीफ कैंपों में रहने को मजबूर हैं। इन कैंपों में तमाम तरह की परेशानियों, दुश्वारियों का ये लोग सामना कर रहे पड़ रहे हैं। सरकार की तरफ से जो इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन लोग सरकारी इंतजामों को फिलहाल नाकाफी बता रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको रिलीफ कैंप में रहने वाले लोगों का हाल सुनवाना चाहता हूं, जो परेशान हाल है, जो इस आपदा में जिन्होंने अपने घर बार को खो दिया है, नुकसान हो गया है। सोचिए उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। और यह हाल देश की राजधानी दिल्ली का है, तो बाकी हिस्सों का हाल कैसा होगा, सुनिए। हाँ, सारे मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सारे खाना भी आ रहा है, पानी भी है और टेंट भी लगा के दिए हैं, सब भी दिया है इधर खाने में। नहीं, इस बार नहीं करा, वैसा करते थे। बाकी इस तरफ करा हो तो पता नहीं, हमारे तरफ तो किसी ने बताया नहीं। लास्ट में जब पानी आ गया था, जब पता चला हमें, तो सुविधा वही खाना वाना मिल रहा है और पानी वानी मिल रहा है। और क्या दिक्कत तो है ही, रात में क्या दिक्कत है, गर्मी में रोड पे दिक्कत तो रहेगी। ऐसे को थोड़ा ना, जो घर जैसी सुविधा थोड़ी ना मिल जाएगी। टाइम तो काटना ही है, कैसे भी काट लो ना। बोली नहीं, हम सब खुद भाग भाग के आए। हाँ, यहाँ पल्ली तान के रहती थी, तो फिर तान गए, फिर टेंट लगा। खाना भी आता है, पानियों आता है, सब कुछ है। खाना अब कोई टाइम नहीं है, कै बजे आ जाए। हाँ, सुबह में आता, दोपहर में, सुबह में आता था, दोपहर में आता है, रात को भी ये आ जाता है। रात को कोई बार नहीं, कुछ नहीं आया। अब वो नुकसान हुआ ना, वो तो होगा, मिला नहीं, कुछ ना मिला है। खाना पानी मिल रहा खाली, बस एक क्विंटल गेहूँ मिला पल्लंग। इधर तो कुछ ना, 5,000 रुपया आए सरकार तरफ से, मगर इधर कागू ना मिल पाया। वो उधर किधर वो पल्लंग को बटे, हाँ, जमुना बैंक में। आप लोगों को कुछ नहीं मिला। सरकार की कोई उम्मीद नहीं होती है। हो गया वो हो गया, और ना हुआ तो ना हुआ। हम तो कुछ नहीं चाहते हैं, देगी वो ले लेंगे, ना देगी तो कोई बात नहीं है। सुविधा कर मिलेगी वो करेंगे, हमारी सुविधा करने लागे तो। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दिल्ली के कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी तो उतर गया, लेकिन दिल्ली में साफ पानी की किल्लत है। दिल्ली जटबोर्ड की सप्लाई पूरी तरीके से बहाल नहीं हो सकी है। दिल्ली वासियों को साफ पानी नहीं मिल रहा, तो सफाई कैसे होगी। दिल्ली वासी अपने घरों में वापस आ गए, लेकिन हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रही है। हर तरफ कूड़े का अंबार लगा है, बदबू से इलाके का बुरा हाल है। मच्छर, कीड़े मकोड़ों की वजह से दिल्ली वासियों का जीना मुहाल हो गया है। रिहायशी इलाकों में साफ सफाई पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। मच्छरों को मारने के लिए दवाओं का छिड़काव अभी तक नहीं हुआ है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको
दिल्ली के यमुना बाजार के रहने वाले इलाके के लोगों का दर्द सुनवाना चाहता हूं। एक तो बारिश की वजह से जो दर्द है वो झेल रहे हैं, ऊपर से बीमारी का खतरा इनके सर पर मंडरा रहा है। जब से पानी उतरा है, कितना पानी आ गया था यहाँ पर? 12 फुट पानी था यहाँ। 12 फुट पानी भरा। तो आप कहाँ गए थे घर से? छत के ऊपर थे बच्चे सारे। छत के ऊपर हाँ गए जी। थे। सारी व्यवस्था वहीं कर रखी थी आप? हाँ जी, खाने पीने की व्यवस्था वहीं कर रखी थी। किसी ने कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं की थी। हमारा जो यहाँ व्यवस्था की है वो की है गुरुद्वारा समिति ने। उन्होंने हर चीज़ की सुविधा दी है और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ कि गुरुद्वारा समिति ने हर चीज़ की सुविधा दी। तो अभी लगता है ये जो कीचड़ हम देख रहे हैं, आप अपने घरों से भी निकाल रहे हैं कीचड़, इससे बीमारियां तो बनेंगी, बहुत मच्छर। बीमारी तो बहुत है, रात को नींद नहीं आती, मच्छर इतने यहाँ पे। और जब तक बिजली पानी नहीं, देखो मंदिर आई है, मंदिर की सफाई है, राम मंदिर है, इस राम मंदिर के बच्चे सफाई कर रहे हैं। कहाँ से पानी नहीं आएगा तो सफाई नहीं हो पा रही है। बिजली पानी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल पानी, एक बूंद पानी नहीं है। ये पानी जब 13 तारीख से पानी बंद कर रखा है, बिजली थी नहीं, बिना बिजली के रह रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, दिल्ली में यमुना का जलस्तर सामान्य हो रहा है, कम हो रहा है। यमुना में पानी कम हो रहा है, मगर कई इलाकों में अभी भी पानी जमा हुआ है। दिल्ली के कई इलाकों में सीवर का पानी वापस तो चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया गंदगी, बदबूदार कीचड़, दलदल, जो हमारे और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर इस गंदगी को जल्द साफ नहीं किया गया तो दिल्ली में बीमारियों को जन्म दे सकती है। बाढ़ से जूझ रही है देश की राजधानी दिल्ली। कई तरह की बीमारियों का खतरा देश की राजधानी दिल्ली पर मंडरा रहा है, और ऐसे हालात सामान्य इलाकों में ही नहीं, दिल्ली के पॉश इलाकों में भी बने हुए। हेल्थ एक्सपर्ट दिल्ली वालों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। कई तरह की बीमारियों का खतरा भी एक्सपर्ट बता रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दिल्ली वालों को सबसे ज्यादा डेंगू, चिकनगुनिया डरा रहा है। वैसे भी हर साल इसका खतरा रहता है, इस बार इसके और बढ़ने की ज्यादा संभावना है। डेंगू बाढ़ में जल जमाव, भूमि प्रदूषण की वजह से डेंगू बुखार के मामले बढ़ जाते हैं। डेंगू मच्छर जल जमाव में तेजी से बढ़ते हैं, उनकी तादाद में तेजी से इजाफा होता है। और जिस तरीके से दिल्ली वासी राहत शिविरों में रह रहे हैं, डेंगू जैसी बीमारियां तेजी से फैल सकती हैं। डेंगू एक गंभीर बीमारी है। इसमें तेज बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द, थकान, जोड़ों के दर्द की शिकायत महसूस रहती है। चिकनगुनिया का खतरा भी मच्छरों से फैलने वाली बीमारी बताई जाती है। बाढ़ के बाद जिस तरीके के हालात देश की राजधानी दिल्ली में बने हैं, चिकनगुनिया का खतरा सबसे ज्यादा बना हुआ है। चिकनगुनिया बीमारी एडीज नाम के मच्छर के काटने की वजह से होती है, और जो एक्सपर्ट इसके लक्षण बताते हैं वो ये बताते हैं कि जोड़ों में तेज दर्द होना, तेज बुखार आना, सिर दर्द होना और थकान जैसा शामिल है। पानी जमा होने की वजह से मलेरिया का खतरा भी देश की राजधानी में दिन बढ़ गया है। मलेरिया मच्छर जल भरने की वजह से पाए जाते हैं, जहां पर पानी ज्यादा होता है, गंदगी होता है। और इस बीमारी में भी बुखार, थकान, सर दर्द, उल्टी, सांस लेने में परेशानियां होती हैं। हैजा पेट की एक संबंधित खतरनाक बीमारी है। यह बैक्टीरिया की वजह से होती है। जल भराव की वजह से हैजा फैलने का रिस्क ज्यादा बना रहता है। अगर इस बीमारी में मरीज को सही तरीके से सही वक्त पर ट्रीटमेंट ना मिले तो बीमारी ज्यादा गंभीर हो सकती है। बीमारी की वजह से पेट में दर्द, शरीर में पानी की कमी, डायरिया हो सकता है। हेपेटाइटिस की बीमारी दूषित खाने पानी की वजह से फैलती है, और बाढ़ की वजह से इस बीमारी का खतरा ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से लीवर पर सूजन आ सकती है। हेपेटाइटिस एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है। इसका सीधा असर लीवर की हेल्थ पर होता है। पेट और सिर में दर्द, उल्टी आना, आंखों में पीलापन इस बीमारी के शुरुआती लक्षण हैं। सही वक्त पर इलाज नहीं मिलने की वजह से बीमारी
जानलेवा साबित हो सकती है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक बाढ़ के दौरान बदबू और जहरीले केमिकल्स की वजह से लोगों को सांस से जुड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको हेल्थ एक्सपर्ट की राय सुनवाना चाहता हूं। वो दिल्ली वासियों को क्या नसीहत दे रहे हैं, क्या सलाह दे रहे हैं, आप सुनिए और उस पर अमल कीजिए। देखिए, हमारे देश में, जबकि हमारा देश आप जानते हैं कि इसमें हर किस्म के मौसम पाए जाते हैं, गर्मियाँ, सर्दियाँ, बरसात, और जैसे ही मानसून और बरसात अप्रॉक्सीमेटली हमने देखते हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आती है तो अपने साथ ढेर सारी बीमारियां लेके आती है। कुछ बीमारियां तो वो हैं जो कि पर से बारिश की वजह से हैं। बारिश में क्या है, मानसून में होगा तो थोड़ा सा ह्यूमिडिटी होगी, तो इसमें एक अलग किस्म की बीमारियां हैं। जो बीमारियां साथ में जो हमने देखा है कि साथ में कुछ खाने की खराबियां अलग होती हैं। फूड पॉइजन, खाना जल्दी ख़राब होता है। जो हम स्ट्रीट फूड खाते हैं उससे जो एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस वाली बीमारियां हैं, वो जो कॉलरा है या इवन टाइफाइड वगैरह बुखार हैं, वो अलग हैं। और तीसरी बीमारी है जो कि किसी किस्म के वेक्टर्स से होता है। वेक्टर्स का लोग हमारे देश में सबसे बड़ा वेक्टर है मच्छर। मच्छर अपने आप में मलेरिया से लेके चिकनगुनिया से लेके डेंगू से लेके हजारों बीमारियां फैला सकता है। तो वी हैव टू बी क्वाइट केयरफुल। नॉट ओनली हम एज ए इंडिविजुअल्स या आम इंसान या आम मरीज, जो हेल्थ एजेंसीज हैं, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैं, जो ये एजेंसीज हैं जो मच्छर को और पानी को इकट्ठे होने को कंट्रोल कर सकती हैं, जो कंट्रोल हम अपने घरों में कर सकते हैं, पानी इकट्ठा ना होने दें, तो ये अलग बीमारियां हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि सरकार बीमारियों के खतरे से अनजान है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज अस्पतालों का लगातार दौरा करते नजर आ रहे हैं, अलग अलग तरह की तैयारियों का जिक्र कर रहे हैं, अस्पताल के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट बोर्ड बनाए जाने की बात कर रहे हैं, दिल्ली में रिलीफ कैंप से आने वाले मरीजों की अलग से मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि बीमारियों पर स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार नजर बनाया हुआ है और खुद इसकी वो पहल कर रहे हैं। दिल्ली में बाढ़ के बाद हेल्थ सेक्टर से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए दिल्ली सरकार मेगा प्लान की बात कर रही है। मेगा प्लान के तहत एक तरफ तो बीमारियों को रोकथाम पर काम किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ दिल्ली वासियों को जागरूक करने का लगातार प्लान बनाया जा रहा है। मैं आपको दिल्ली सरकार की तैयारियों के तहत डेंगू वायरस से निपटने की तैयारियों के बारे में आपको बताना चाहता हूं, और आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार की तैयारियों किस तरीके से डेंगू वायरस के सीरोटाइप की पहचान की पूरी तैयारी की गई। सीरोटाइप की पहचान से डेंगू बुखार के लक्षणों की पहचान संभव होगी। हेल्पलाइन नंबर 1031 कोविड महामारी के दौरान इस नंबर पर इस्तेमाल किया गया था। अब इस हेल्पलाइन नंबर का उपयोग डेंगू के इलाज के लिए भी किया जाएगा। मरीज, उसके परिवार वालों को डेंगू जैसी मौसमी बीमारी की जानकारी भी दी जाएगी। डेंगू की जांच, उपचार की सुविधा के लिए 24 घंटे चलने वाले स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे ताकि तेजी से जांच संभव हो सके। इसके साथ ही मामलों की बढ़ती घटती तादाद पर भी नजर रखी जाए। स्कूल को नवंबर तक छात्रों को पूरी तरीके से आस्तीन वाली ड्रेस पहनने के निर्देश देने के लिए कहा गया है। दिल्ली के इलाकों के हिसाब से अफसरों का रोस्टर बनाया जाएगा जो डेंगू ब्रीडिंग पर नजर रखेंगे। संवेदनशील इलाकों में मच्छरों की निगरानी नियंत्रण के लिए ड्रोन तैनात किए जाएंगे। दिल्ली के शहर में, बाजारों में, अस्पताल में जागरूकता संदेश लगाए जाएंगे, बजाए जाएंगे। लोगों को बताया जाएगा कि वो अपने आसपास ऐसा माहौल ना बनने दे जिससे कि डेंगू ब्रीडिंग हो सके। एमसीडी ऐप 311 का प्रयोग मच्छरों के प्रजनन के संबंध में शिकायत दर्ज करने के लिए किया जाएगा। निजी और सरकारी स्कूलों में खास अभियान चलाए जाएंगे। स्कूली छात्रों को डेंगू होमवर्क कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। इस कार्ड में बीमारी और रोकथाम से संबंधित जरूरी जानकारी होगी जो बच्चों को समझाने के लिए आसान होगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं
कि दिल्ली सरकार तैयारियों की बात कर रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री अस्पतालों का मुआयना कर रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री अस्पतालों में तैयारियों का दावा कर रहे हैं, मगर जब एमसीडी के दवाओं के छिड़काव पर मंत्री जी से सवाल पूछा गया तो वो इस सवाल को टालते नजर आते हैं। आखिर क्यों? उनकी अपनी वजह होगी। राष्ट्र के आवाज के जरिए मैं आपको दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को सुनवाना चाहता हूं। अब सुनिए क्या करें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बीमारियां बढ़ेंगी। अभी तक तो सिर्फ आंख के कंजक्टिवाइटिस की बीमारियां और स्किन के फंगल इन्फेक्शन की बीमारियों के बारे में है, और अगर कोई डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी कोई ट्रेंड दिखता है तो सरकार ने उसके लिए भी इंतजाम करने शुरू कर दिए। अच्छा, यहाँ पर आप पहुंचे, यहाँ पर किस तरीके के क्या इंतजाम आपको दिखे हैं? यहाँ पे हमने एक अलग डिजास्टर मैनेजमेंट वार्ड बनाया है, जिसके अंदर रिलीफ कैंप से आने वाले जो मरीज हैं उनको जो है रखा जाएगा और मॉनिटर किया जाएगा। जिन इलाकों के अंदर बाढ़ का पानी घुसा था वहाँ पर क्या कोई छिड़काव भी किया जाएगा, क्योंकि एमसीडी वेब आपके पास? अभी एमसीडी से बात करेंगे उसके। तो देश की राजधानी दिल्ली पर पहले बाढ़ का खतरा, अब बीमारी का खतरा दिल्ली वासियों पर लगातार बना हुआ है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिल्ली वासियों को सावधान करना चाहता हूं। आप होशियार रहें, गंदगी से दूर रहें, साफ सफाई का ध्यान रखें, और जो बीमारी बाढ़ की वजह से पैदा हो रही है उससे अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।